कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी तो 7:30 खत्म हो चुकी है। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग लाइफ में आपके हुई है, शनिदेव जा चुके हैं। तो ऑकल्ट दिशा में पहले तो आपका स्वागत है। और ये आपकी मंथली मे मंथ की रीडिंग है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपना ग्रेटिट्यूड कमेंट बॉक्स में जरूर शो कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी डिटेल मई मंथ की रीडिंग। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी सब चीजों को आपको जाने देना। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो फर्स्ट कार्ड ही आपका 9 ऑफ पेंटिकल का, दिस इज ब्यूटीफुल। एंड सेकंड कार्ड है, ओह माय गॉड, 2 कार्ड अपने आप, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। ग्रेट, ब्यूटीफुल एनर्जीज। बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ कप, इमोशनल फुलफिलमेंट। डेफिनेटली बहुत प्यारे कार्ड्स हैं आपके। ओ 9 ऑफ कप भी है, कोई विश फुलफिलमेंट है, एंडिंग्स है, डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स है, विश फुलफिलमेंट है। एंड मुझे लगता है रिसेंटली आपने एंडिंग की होगी अपने रिलेशनशिप्स में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देख रहा है किसी ने रिलेशनशिप में पेनफुल एंडिंग की है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो एक मुझे दिख रहा है। और देखते हैं आपके लिए मे मंथ में क्या एनर्जीज है। ओ माय गॉड, टर्न इन, ब्यूटीफुल कार्ड again, go with the flow, great. And the last card is postponement, great. Wow. Or beyond the illusion, great, nice card. नेक्स्ट देख लेते हैं टैरो की तरफ से और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। देखा, मैंने कहा था ना, फिर से आपके पास वही आ गया, किंग और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड हेरोफेन का कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, बाद में है आपका किंग ऑफ वांड्स एंड द लवर्स का कार्ड भी है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है इस महीने में। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, बताऊंगी मैं सारी चीजें आपको। फर्स्ट स्टार्ट दिस रीडिंग। देखो, बहुत क्लियर एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर इस रीडिंग में। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों ने रिसेंट पास्ट में एक पेनफुल रिलेशनशिप को एंड किया है, ठीक है। ये सारे कार्ड बता रहे हैं, आपकी पूरी रीडिंग ये बहुत तेजी से हाईलाइट कर रही है कि एक पेनफुल रिलेशनशिप की एंडिंग आपने की है और उसका पेन आपने अभी है, वो रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, वो रिलीज नहीं हुआ है। एक पेनफुल एंडिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। डेफिनेटली यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स है, पेनफुल एंडिंग है। डेफिनेटली उस चीज से अपने आप को आपने ओवरकम किया है एंड हीलिंग की जर्नी में आप हैं और हीलिंग आप कर रहे हैं। इस महीने भी आप उस चीज को हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं और ये काफी सॉरो, पेन, कंपैरिजन ये आपके अंदर है, ठीक है। वो जो पेन है जो आपने चाहे अपनी 7:30 की जर्नी में तय किया है या फिर जो भी है, लेकिन वो जो रिलेशनशिप्स आपको पेन देकर गए हैं, डेफिनेटली उस पेन की हीलिंग आपको इस महीने में आप करते हुए दिख रहे हैं। आप बाहर नहीं जा रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, आप इनर जर्नी को तय कर रहे हैं, आप टर्निंग की तरफ जा रहे हैं, आप अंदर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप ध्यान से कनेक्ट कर रहे हैं, आप सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आत्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने मन से कनेक्ट कर रहे हैं और आप अपनी पास्ट की गलतियों को क्या नाम है एनालाइज कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को लेट गो कर रहे हैं और अपने आप को गो विद द फ्लो की एनर्जी में लेकर के जा रहे हैं। आप जो है क्या कर रहे हैं, जो आपके अंदर एक कंपैरिजन की फीलिंग है, उस फीलिंग से अपने आप को बाहर ला करके, ठीक है, इल्यूजन से बाहर ला करके एक रियलिटी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और जिस तरह का फ्यूचर आप चाहते हैं उस चीज को आप मैनिफेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये है कि एक एनर्जी है कि आप यहाँ पर अपने आप को इनर से कनेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा आपके अंदर यहाँ पे दिख रहा है। और जो पास्ट ट्रॉमेटिकल रिलेशनशिप रहे हैं आपके, जो आपने हार्ट ब्रेक फेस किया है, कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स भी हो सकता है, 1-2 लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, या डाइवोर्स चल रहा होगा, डाइवोर्स सेपरेशन मतलब चल रहा होगा, ऐसा हो सकता है। या मैरिज में भी कुछ लोगों के किस तरह का सेपरेशन, डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन एक हार्ट ब्रेक, एक पेनफुल हार्ट ब्रेक आप लोगों ने जो है फेस कर रहे हैं या कर लिया है, तो उसकी हीलिंग, उस चीज से बाहर आने की एनर्जी, उस चीज के लिए उसको लेट गो करने की कोशिश में आप यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है ये भी दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे हैं।
कुछ लोगों क्या नाम है उसी में अटक कर रह गए, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये महीना आपके लिए ओवरऑल एक हीलिंग का मंथ है। अगर आप ये हीलिंग कर पाते हैं, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ पाते हैं, आप पास्ट को लेट गो कर पाते हैं, तो आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपकी बॉटम ऑफ डेक में भी है, न्यू बिगनिंग आपकी जो है टॉप ऑफ द डेक में भी है। द लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का मैं क्या ही कहूँ, क्या नाम है, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर न्यू बिगनिंग है, रियूनियन का कार्ड है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है। अगर आप हीलिंग कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी के कार्ड नहीं है, आने वाले टाइम में आपको सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिखेंगी। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी हीलिंग पर बहुत काम करना। आपने बहुत पेन झेला है, बहुत दुख झेला है, उस दुख से अपने आप को अब बाहर निकालने की जरूरत है, उसे हील करने की जरूरत है, सिचुएशंस को एक्सेप्टेंस में आने की जरूरत है, ध्यान से कनेक्ट करने की जरूरत है, जो हुआ, जिन लोगों ने जो किया उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ने की जरूरत है, ग्रेटिट्यूड में आने की जरूरत है कि आपने इतनी डिफिकल्ट जर्नी को भी जिया, उससे इतना कुछ सीखा। ये सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा आने की जरूरत है। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग में मुझे जो दिख रहा है। लेकिन हाँ, अब आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस हीलिंग के साथ यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई भी दिख रही हैं। अभी हम और डिटेल में आपकी रीडिंग में जाते हैं, वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं लव लाइफ में, पहली चीज क्योंकि उसी की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जो है एक हीलिंग की जर्नी में दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, मैरिज लाइफ में भी कुछ लोगों के मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है, तो वो उस मैरिज लाइफ को भी आप लोग हील करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। एंड आने वाले अपकमिंग टाइम में आपकी मैरिज लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो, दोनों मुझे हील करती हुई होती हुई दिख रही है। अगर आप लोग सिंगल हो तो कुछ लोग मुझे इस महीने में तो नहीं, लेकिन अपकमिंग मंथ्स में रिलेशनशिप से, एक अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड सेल्फ लव के साथ आपको कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक्सेप्टेंस में आने की, ग्रेटिट्यूड फॉलो करने की जरूरत है। करियर की बात करें, करियर के लिए आपका ये मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मनी के रास्ते खुलेंगे, मनी फ्लो बढ़ेगा, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आना, ठीक है। करियर में ग्रोथ दिख रही है कुछ लोगों के लिए, पावर दिख रही है एंड सन दिख रहा है। आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। आपके पावर, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको पावर सेंट्रलाइज पावर में लाया जा सकता है, किसी ना किसी तरह से आपके काम को सराहा जाना, रिवॉर्ड देना, ठीक है। फाइनेंशियल नए रास्तों का बनना, ये सब चीजें आपके लिए जो दिखेगी। करियर में आप काफी फुलफिल्ड फील करेंगे, काफी हैप्पी फील करेंगे एंड डेफिनेटली जो आप हीलिंग यहाँ पर करेंगे ये भी आपको काफी ज्यादा वो करेगी। आप अपनी पावर में, अपनी लीडरशिप में आते हुए दिख रहे। कैप्रिकॉर्न वाले लोग बहुत हार्डवर्किंग होते हैं एंड कैप्रिकॉर्न असेंडर हो या फिर राशि वाले लोग बहुत हार्डवर्किंग, बहुत मेहनती और बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके अंदर दिख रहा है कि वो जो करियर ओरिएंटेशन है, आप जो कॉन्स्टेंटली इतना हार्डवर्क, इतनी मेहनत करते हैं, उस सब चीजों को एक रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, आपको एक पावर मिल रही है, आपकी स्ट्रेंथ को पहचाना जा रहा है। आप भी जो है अपने एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड्स मांगते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी जहाँ बातें रखनी है वहां रखते हुए दिख रहे हैं। आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओवरऑल आपको एक काम में रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, मनी मिल रही है, आपके जो हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है वो रिवॉर्ड देती हुई आपको यहाँ पे ज्यादा मुझे दिख रही है। एंड जो आप ये हीलिंग करेंगे ये भी आपके करियर के ग्रोथ को, आपकी ब्लॉकेजेस को हील करेगी, ठीक है। एंड हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही होगी एंड मेंटल हेल्थ पर आपको बहुत ज्यादा काम करने की भी जरूरत है, ठीक है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, अगर आप ये हीलिंग करते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी बेटर करने के लिए काम करेगी। तो मेंटल इमोशनल हेल्थ आपकी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्बेंस मुझे लग रही है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी मंथ अच्छा है, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे आप लोग, करियर पे फोकस कर पाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की हो सकता है लव लाइफ उनकी, जो लोग रिलेशनशिप्स वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने, अगर उनके रिलेशनशिप उनकी स्टडीज को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं, तो कोशिश यही है कि हीलिंग जितना करेंगे आपके स्टडीज में भी वो बैलेंस हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं। आई थिंक आई हैव कवर एवरीथिंग।
डेफिनेटली आप इल्यूजन से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इल्यूजन के बियॉन्ड चीजों को यहाँ पर आप देख पाएंगे। कंपैरिजन से बचें, ठीक है। जो आपके साथ चीजें हुई हैं, आपको पास्ट को बहुत ज्यादा लेट गो करने की जरूरत है, तो पास्ट को लेट गो करें, क्योंकि इतने लंबे समय आपने कितना लंबा डिफिकल्ट टाइम देखा है, तो उस चीज को आपको लेट गो करने की जरूरत है। हो सके तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे चीजें आपके लिए होगी। कॉन्स्टेंटली आपको गाइडेंस दी जाएगी इस महीने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उस गाइडेंस को फॉलो करने की भी कोशिश करें। अगर माइंड में किसी तरह का गिल्ट है, किसी तरह का रिग्रेट है, उसको भी आपको छोड़ना है। आपको दूसरों को ही माफ नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलती की है पास्ट में रिलेशनशिप्स में, तो आप खुद को भी माफ करें, ठीक है। सेल्फ लव के साथ कनेक्ट करें। ये चीजें आपको काफी ज्यादा यहाँ पे सर्व करती हुई यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मुझे आप यहाँ पे ओवरऑल एक हीलिंग की ही एनर्जी में दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स है, लेकिन ये सब चीजें मुझे आपके लिए बाद में दिख रही हैं। अभी के लिए आपको पूरा फोकस करना है इन चीजों पे जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू।